हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप पाइथन में numpy को यूज़ करके आप मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर इन फिजिक्स जो हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स या फिर वेक्टर्स, ये सब का जो एलिमेंट्स है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसका अलग अलग पार्ट्स में आप स्लाइस कर सकते हैं कोई भी एरे को। वो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड। सो ये मैं जुपिटर नोटबुक खोला हूँ। ये मैं पहले क्या कर रहा हूँ, नामपाई को इंपोर्ट कर रहा हूँ एज एनपी एंड देन इसके बाद मैं एक एरे फॉर्म कर रहा हूँ। एरे फॉर्म कैसे करते हैं, ये है मेरा एरे फॉर्म का कमांड। तो इसे मैं पहले रन करता हूँ। रन करने के लिए जुपिटर में आपको शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल एंटर प्रेस करोगे तो फिर ऐसे आएगा, ठीक है, लेकिन मैं अब शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो शिफ्ट एंटर। तो ये क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आप जुपिटर में अलग अलग शेल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये शेल एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आप इसके बाद ये भी रन कर सकते हो। सपोज इसके बाद आप इसको अगर रन करो तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन ये एरर देगा क्योंकि पी पहले डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहले रन ही नहीं किया, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं एरे को बनाया कैसे हो देखिए। तो एक पी मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो रहा है, एन पी मीन्स ये जो पहले मैं लिखा है ये numpy डिनोट कर रहा है, एन पी डॉट एरे, ठीक है, और फिर एक पैरेंथेसिस एंड देन मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल एरे अगर फॉर्म करना चाहते हो, 1D एरे, सपोज जी इज इक्वल्स टू, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे में एक 1D एरे फॉर्म कर सकते हो, एक थर्ड ब्रैकेट, तो 1,2,3, ठीक है, ये एक 1D एरे हो गया। कैसे, देखिए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ये देखिए ये एक 1 डायमेंशनल एरे हो गया। ऐसे में 2 डायमेंशनल एरे कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे और एक थर्ड ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, और इसके बाद ये एक रो हो गया, ठीक है। अब ये समझेगा ये एक रो हो गया जब मैं कमा कमा लगाऊंगा इसके बाद। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट रो of our matrix. Then the another row will be 3, 4, 5. This is the second row. Now if I close this third bracket and then if I run again, then we'll get a 2 डायमेंशनल array, ठीक है। एक 2x3 का एक मैट्रिक्स मिल गया हमें, ठीक है। ऐसे ही मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिया हूँ, तो ऐसा दिखने में होगा 1 2 3 एक रो में, देन सेकेंड रो 4 5 6 एंड देन थर्ड रो 7 8 9। देन अब इसको अगर मैं पी स्टार 2 करूँ, ठीक है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो हम ऐसे लिखते हैं पी स्टार 2, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँ, देखिए हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे अगर आप इसको ट्रांसपोज करना चाहें तो वो आप समझेंगे इसमें, इस वाले में। अब जी को सपोज ट्रांसपोज करना चाहे तो सिंपली जी डॉट कैपिटल टी लिख दिए और यहाँ पे एंटर करें, तो ये देखिए ट्रांसपोज हो गया, राइट। ये एक 2x3 था, अब ये एक 3x2 हो गया, राइट। ऐसे अब ओके, देन अगर आप एक ये जो एरे है 3 डायमेंशनल एरे, ये जो एरे है इसको अगर आप एक 1D एरे में रिशेप करना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 9 एक ही एरे में, एक ही 1D एरे में आ जाए, तो उसके लिए ये कमेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो एरे है, ये एरे को मैं 1D एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देन ये है कमांड इसका, ठीक है, ये है कमांड। अब इसको एंटर करते हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ही 1D एरे बन गया। नाउ अब इस एरे को फिर से मैं अगर 3x3 या फिर कोई भी शेप में देना चाहता हूँ, तो फिर हमारा कमांड कुछ इस टाइप का होगा। ये जो मैट्रिक्स है x डॉट री शेप, और कितने बाई कितने मैट्रिक्स में आप बनाना चाहते हैं, 3x3। सो देखिए फिर से 3x3 मैट्रिक्स में फॉर्म हो गया। क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर इसको मैं 4x4 लिखता हूँ, क्योंकि उतना एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, तो ये एरर देगा। देखिए यहाँ पे एरर है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 9 इंटू शेप 4x4। अगर यहाँ पे
हमारा एलिमेंट्स उतना ज़्यादा रहता, सपोज यहाँ पे एलिमेंट्स मैं और ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, सपोज मैं ए एक नाम दे रहा हूँ, ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और यहाँ पे ये पूरा देता हूँ, पूरा लिख दिया। उसके बाद और हमारा कितना चाहिए, 4x4 में 16 एलिमेंट्स लगे, तो 3, 4, 5, 6, तो फिर हमारा 16 एलिमेंट्स हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इस ए वाला जो है इसको रीशेप करता हूँ, तो फिर क्या होगा हमारा, अच्छा यहाँ पे 15 एलिमेंट्स हुआ है और एक शायद कम हो रहा है, सो और एक एलिमेंट से 8, ये देखिए एक 4x4 में कन्वर्ट हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे 16 एलिमेंट्स हमने लिया है, ठीक है। तो फिर मैं अब हम ये जो रीशेप कर लिए, इसको सपोज 3x3 में ही कर रहे हैं और x को कर रहे हैं, तो ये फॉर्म हुआ। अब इसको हम रिसाइज करना चाहते हैं, यानी इसको हम 4x4 मैट्रिक्स में ही फॉर्म करना चाहते हैं, रिपीटिंग द इंडिसेस, मतलब ये जब खत्म हो जाएगा 9 के बाद फिर से रिपीट होगा, 1 2 3 ये एलिमेंट्स लेगा और एक 4x4 मैट्रिक्स हमें दे देगा। तो उसके लिए इस टाइप का कुछ कमांड है, ठीक है। इसे मैं जेड पे इसका वैल्यू को जेड वेरिएबल से नाम दे रहा हूँ। तो ये इसको मैं अगर रन करूँ सेट, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दिस। तो ऐसे हम एरे को रिशेप कर सकते हैं। ओके, नाउ एरे स्लाइसिंग अगर हम देखते हैं, अगर हम एक एक एलिमेंट्स को या फिर कोई एक रो, सपोज ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट 4 5 6 4 5 7 8 ये वाला पार्ट को हम एक मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहते हैं, या फिर ये वाला सिर्फ पार्ट, ये वाला स्मॉल पार्ट, या फिर सिर्फ फर्स्ट रो, तो वो कैसे कर सकते हो वो देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम रो, किसी भी एक रो को लिखना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, देन one important point more is that this is the 0th row. We'll call this is the 0th row. This is the first row, this is the first, and this is the second row. Then if you want to just print the first row, then we have to do this command p, this is the matrix this, or I can write it also with the y. Okay, so p p of 0, this means this will give you the 0th array, 0th row, 1 2 3. Now if you change it to okay, let me first reprint the p so that it will be easy for you to understand. Now this is 0, that means this will give the 0th row. Now if we want to print the first, then it will print the first, and similarly if you give it 2, then it will print the second. So now if you want to print the first column 1 4 7, then what is the command? Then the command is something like this, comma uh, 0. So it will print the first column. Okay, this means that you are printing all the rows. All this means you are printing all the rows but only the first column, all the rows but only the first elements. This is a row matrix actually. In the language of physics, this is a row matrix, but if you want to write this 1 4 7 as a column matrix, then you have to do something different, like this. The first thing will be same, means you are just printing all the rows, right? You are printing all the rows, and the columns
up to the first column. Means up to, this is up to the first, then it will give you as a column matrix, right? This is a column matrix form, means this is like a vector. Okay, now if you want to just print this part, this small square matrix 4 5 7 8, then how can you do that? For that you have to do what? 4 5 7 8, for printing this part only you have to just eliminate this thing, and the means you have to eliminate the first row and the the 0th row and the second column, right? 3 6 9, this thing, then we will get this thing. Now how can you do that? So for that you have to do this type of command. uh, you have to just eliminate the first uh, uh, row, means you are printing from, you are just eliminating the 0th row. That means you are printing from 1 and up to the end, until the end, right? From 1 till the end, from first row and second row, right? From first row till the end means there is only one row, second row. So these two rows will be printed by this command, and then the for the column you are printing the 0th column and the first column, right? Then you are printing it up to the second, right, column. Then it will give you 4 5 7 8, right? If you just print it 1, then it will give you just up to the first column, means only you will get the 0th column 4 and 7, and just cut off the first row 1, right? So I'm making this 2. Okay, and now if you want to find 6 8 and 9, then what will do? You have to now eliminate this first row 1 2 3 and the first column, means you are okay. So the first thing will be just same, you are just eliminating the first row. So P first row is eliminated, and then we are printing from this column, means this is 0, this is first, from the first column. So we are printing 1 is 2, right? From the 0th first, from the first till the end, means from the first till the end. Yes, so it will give you 5 6 8 and 9. So in this way you can do yourself more and practice this. This is a very useful technique which you can implement in long codes of your programming. So I hope this video is helpful, and share this video with your friends. So take care of yourself. Thanks for watching.